हम इन दिनों ठाठ काफ़ी की चर्चा कर रहे हैं और इस श्रृंखला में ठाठ काफ़ी के अंतर्गत आने वाले रागों के बारे में आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास के अंतर्गत आज हम एक बहुत ही मधुर राग, सबका पसंदीदा राग लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसका नाम है राग बागेश्वरी। इस राग को बागेश्वरी या वागीश्वरी भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि वाक की ईश्वरी यानी भगवती सरस्वती के द्वारा इस राग को जो है उत्पन्न किया गया। राग बागेश्वरी की जब हम बात करते हैं तो इसके जो स्वर हैं, यानी इसका जो आरोह अवरोह है, इसकी जो स्वर संगतियाँ हैं, वो इतनी मधुर हैं कि उनको गायन में कहें या वादन में कहें, हर कलाकार उसको गाना और बजाना बहुत पसंद करता है। विद्यार्थियों में भी ये राग बहुत ही चर्चित है, क्योंकि इस राग की बनावट ही एक अलग तरह की है। ठाठ काफ़ी, जाति इसकी औडव संपूर्ण, यानी कि जब हम इसकी जाति के बारे में बात करते हैं तो आरोह में दो स्वर कौन से नहीं लगते वो बताएंगे, और अवरोह संपूर्ण यानी सातों स्वरों का इसमें प्रयोग होता है। राग बागेश्वरी की जब हम बात करते हैं तो ये एक बड़ा विस्तार का राग है, यानी इसके मंद्र में भी ये राग उतना खिलता है, मध्य में भी ये खिलता है और तार में भी खिलता है, यानी इसका विस्तार, घंटों इस राग को गाया बजाया जा सकता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के हिसाब से देखा जाए तो वन ऑफ द बेसिक रागों में इसको माना गया है। शुरुआत में जब हम गायन सीखते हैं, वादन सीखते हैं, यानी संगीत की जब हम जानकारी लेते हैं, संगीत का ज्ञान जब हम लेते हैं, तो उस समय कुछ ऐसे रागों को, जैसे भैरव है, ऐमन है, बिहाग है, भोपाली है, इस तरह के रागों को, सारंग है, इनको सिखाया जाता है। ये बड़े बेसिक राग हैं। इन्हीं में से एक बेसिक राग है राग बागेश्वरी, और राग बागेश्वरी जो है उसकी शिक्षा होने पर बागेश्वरी अंग के भी राग जो हैं उनके बारे में भी जानकारी थोड़ी बहुत मिलनी शुरू हो जाती है। तो इस राग के वादी स्वर है मध्यम और संवादी स्वर है षड्ज। अब इसकी जाति जो है वो है औडव संपूर्ण, तो यानी कि इसके आरोह में 5 स्वर प्रयोग होते हैं। कौन से स्वर नहीं लगते? सा ग म, तो कौन सा नहीं लगा? ऋषभ नहीं लगा। सा ग म द नि द म द नि, तो पंचम नहीं लगा। इसका मतलब आरोह में इसमें ऋषभ और पंचम वर्ज है, और अवरोह में दोनों प्रयोग होते, लेकिन पंचम थोड़ा वक्र तरीके से, यानी थोड़ा टेढ़ा तरीके से प्रयोग होता है, और बहुत अधिक जो है प्रयोग नहीं होता, उसमें बहुत अधिक न्यास नहीं होता, ठहराव नहीं होता उसमें। विद्यार्थी कई बार पूछते भी हैं कि न्यास के स्वर क्या है, हालांकि इसको मैं बार बार बताती हूँ, न्यास के स्वर वो स्वर होते हैं जिन पर कि थोड़ा ठहराव किया जाता है, यानी थोड़ा सा रुका जाता है, और वही राग को बनाने में उसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उसकी होती है। न्यास के स्वर जो हैं, जब राग में हम राग का विस्तार करते हैं तो इन स्वरों पे टिकाव या ठहराव करते हैं, यानी हम थोड़ा वहाँ पे पॉज लेते हैं, और उसको जब हम गाते बजाते हैं तो राग में उस स्वर की महत्वता तो समझ में आती है, कितनी उसकी महत्ता है। साथ ही साथ राग के स्वरूप को वो खिलकर सामने प्रस्तुत करता है। राग बागेश्वरी जो है, इसकी एक बहुत इसके स्वरों की जब हम बात करें तो बहुत खूबसूरत बात यह है कि राग बागेश्वरी के जो स्वर हैं वो कहीं हमें वैदिक स्वरों से मिलते जुलते लगते हैं, क्योंकि जब हम वैदिक संगीत की बात करते हैं, यानी सामवेद की बात करते हैं, सामवेद जिसमें कि संगीत की सबसे पहले चर्चा संगीत की मिलती है, जहाँ से ही हम भारतीय संगीत की उत्पत्ति मानते हैं, उस समय जो स्वर एग्जिस्टेंस में आए, यानी जब स्वर उत्पन्न हुए, जैसा स्वर प्रकट हुए, तो सबसे पहले स्वर आया मध्यम, और उसके बाद आया गांधार, फिर ऋषभ, और फिर षड्ज, और फिर धैवत, और फिर निषाद, और अंत में आया पंचम, यानी म ग रे सा ध नि प।
इस प्रकार से स्वरों की उत्पत्ति हुई, यानी स्वर प्रकट हुए। अब आपका प्रश्न होगा कि ये वैदिक स्वर और कहाँ आपके बागेश्री राग के स्वर। तो जो वैदिक स्वर थे उनमें जो गांधार और निषाद का प्रयोग हुआ, वो यदि आज के स्वरों की तुलना करें तो वो कोमल गांधार और कोमल निषाद था। तो हम ये कह सकते हैं कि ये काफ़ी था का एक स्केल दिखा रहा था। लेकिन ये जो स्वर संगति है ये कहीं अवरोहात्मक रूप से राग बागेश्री के स्वरों से मिलती है, इसीलिए कहीं ना कहीं इसका संबंध जो है वो वैदिक स्वरों से माना गया है। जब हम पढ़ते हैं कि वैदिक स्वर और लौकिक स्वर हम पढ़ते हैं, जब हम तुलनात्मक पढ़ते हैं तो उसमें यह है म ग रे सा धा नी, पर वैदिक नाम जो है वो अलग थे। जब हम वैदिक संगीत के विषय में आपको बताएंगे तो वहाँ पर इसकी चर्चा करेंगे। तो ये जो एक अवरोहात्मक स्वरूप हमें सामगान के समय सामवेद में हमें मिलता है स्वरों का, वो आज के बागेश्री यानी राग बागेश्री के अवरोहात्मक या अवरोह से मिलता है। तो संबंध कितना पुराना हुआ देखिए। तो ऐसे ही ये राग इतने हृदय को भाने वाले नहीं हैं, ऐसे ही नहीं बने। ये राग हृदय को इसलिए भी भाते हैं क्योंकि बहुत प्राचीन है और इसकी जड़ें इतनी प्राचीन है कि वैदिक समय से जुड़ी हुई हैं। तो स्वाभाविक है, ओल्ड इज़ गोल्ड हम कहते हैं, है ना। तो पुरानी जो राग है वो उनकी जो उत्पत्ति हुई है वो अपने आप में इतनी खूबसूरत तरीके से हुई है कि वो राग हर युग में, हर जनरेशन को जो है वो राग प्रिय हुए। और इसलिए आज इस राग में हम जहाँ पर शास्त्रीय संगीत में ध्रुपद, धमार, ख्याल, विलंबित, मध्य, द्रुत लय ख्याल और तराने हम इसमें लेते हैं, वहाँ पर सुगम संगीत में भी इसका भरपूर इस्तेमाल हुआ है। भक्ति संगीत में बहुत इस्तेमाल हुआ है, यहाँ तक कि चित्रपट संगीत में भी इसका बेहद खूबसूरत तरीके से जो है इसका इस्तेमाल हुआ है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो इसका नाम है राग बागेश्री या वागीश्वरी, वो सही मायनों में वाक की ईश्वरी के द्वारा प्रदान किया ये प्रसाद है। तो इस राग की जब हम बात करते हैं, ये रात्रि के तीसरे पहर में गाए जाने वाला राग है, यानी कि 8 बजे के बाद, हम आज के समय में बोले तो 8 बजे के बाद 9 बजे के समय में इसको गाया जाता है। और आजकल के संदर्भ में यदि हम देखें तो जो कॉन्सर्ट्स हैं या संगीत जो संगीत का जो मंच प्रदर्शन होता है, गोष्ठियाँ जो होती हैं, महफिलें जो होती है संगीत की, शास्त्रीय संगीत की मैं बात करती हूँ, तो वो बहुत देर तक नहीं होती हैं। पहले का एक समय था, अभी भी कहीं कहीं पर ही होता है कि डे नाइट कॉन्सर्ट्स चलते थे, दिन रात जो है संगीत के कार्यक्रम होते थे। तो उसमें उसके समय के हिसाब से ऐसे रागों को गाया जाता था। तो क्योंकि अब समय की कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन हो गई है, लोग ज़्यादा दूर जा नहीं पाते कार्यक्रम को सुनने के लिए, या लोगों की व्यस्तता हो गई है, समय का अभाव, बहुत से कारण हैं। तो उसको देखते हुए जो कलाकार हैं वो 8 बजे 9 बजे भी इस राग को गाते बजाते हैं। और क्योंकि एक विस्तार का राग है तो इसको गाना बजाना वो बहुत पसंद करते हैं। आइए हम इस राग के स्वरूप को देखें। मैंने जैसे आपसे बोला कि इसमें गांधार और निषाद कोमल है, तभी काफ़ी ठाट के अंतर्गत आता है। और इसका शुभ आरंभ जो है यदि मंद्र के धैवत से किया जाए तो बहुत खूबसूरत लगता है। इसके आरोह इस प्रकार से हैं। इस राग को गाते हुए तानपुरे की जो पहली तार है उस पर हम हमेशा मध्यम मिलाएंगे, यानी षड्ज मध्यम संवाद में, क्योंकि मध्यम इसका वादी भी है और मध्यम वादी है तो प्रमुख भी है। न्यास के स्वर की बात करें तो मध्यम और षड्ज के अलावा धैवत को भी न्यास का स्वर माना गया है।
तो मध्यम और को पहली तार पर मिलाया जाता है। इसके आरोह सा धा सा गा मा धा नी सा नी दा मा पा गा मा गा मा गा रे सा। मंद्र के शुद्ध धैवत से इस राग को शुरू करें। इस राग के आरोह को बहुत खूबसूरत ये सुनाई देता है, और इस तरह का आरोह अवरोह राग के पूरे स्वरूप को सामने लेकर आता है। जैसे मैंने कहा कि अवरोह में पंचम का इस्तेमाल तो है, लेकिन बहुत ही कम समय पे, यानी उस पर किसी प्रकार का न्यास नहीं है और एक बहुत सुंदर स्वरगुच्छ के साथ जो है पंचम का प्रयोग होता है। मा पद ग वक्र रूप से इसका प्रयोग होता है। धा नी सा गा मा धा नी सा नी दा मा पा गा मा गा सा। और यदि हम इसकी पकड़ की बात करें तो ध नी सा गा मा दा मा पा गा मा गा रे सा, या गा मा दा नी दा मा पा गा मा गा रे सा। तो यहाँ पर देखिए कि जब हम राग के आरोह अवरोह की बात करते हैं, आरोह अवरोह राग को बनाता है, यानी राग में स्वर कौन कौन से प्रयोग हो रहे, किस प्रकार से हो रहे हैं, उसके क्रम को जो है आरोह अवरोह बताता है, और पकड़ बताता है कि कौन सा स्वरगुच्छ जो है, कौन से स्वर समुदाय है जिसको गाते ही राग एकदम पकड़ में आता है, यानी राग एकदम पहचान में आता है। तो ये इसके आरोह अवरोह और पकड़ है। आइए पहले इस पर हम एक ध्रुपद जो है उसकी बंदिश को प्रस्तुत करते हैं। ध्रुपद एक बहुत ही प्रमुख शैली हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की है, जो कि लगभग 14-15वीं शताब्दी से प्रचार में है, और ये बहुत ही कहा जाए कि बहुत ही मेहनत मांगने वाली जो है शैली है, और बहुत ही सुंदर शैली है, जो कि आज भी भारत में जो है बहुत ही विख्यात है।
दोबारा से देखिए, धा धा दिन ता ही ट धा दिन ता ही ट थ थ ध रि गी न आ रघु वीर धीर आयो धान कर को और इसमें ध्रुपद के साथ देखिए चौताल बज रहा है और इस जो रचना है इसकी दुगुन तिगुन चौगुन जो कि ध्रुपद गायकी में अपना एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है वो भी आपको उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं, जहाँ पे कि राग की जो है का अनुशासन जो है उसको बरकरार रखते हुए विस्तार किया जाता है। लंकापति हनन कियो राज दियो विभीषण को आए रघुवीर धीर आए रघुवीर धीर अयोध्या नगर को लंकापति हनन कियो राज दियो विभीषण को आए रघुवीर
अब देखिए तिगुन को हम दो तरीके से भी ले सकते हैं। एक पहली मात्रा से भी तिगुन ली जा सकती है। लंकापति हनन कियो राज दियो विभीषण को, राज दियो विभीषण को, राज दियो विभीषण को। आए रघुवीर, आए रघुवीर धीर अयोध्या नगर को, लंकापति हनन कियो राज दियो विभीषण को। अंतरे का भी जो है आप दुगुन तिगुन चौगुन बिल्कुल उसी तरीके से ले सकते हैं जिस तरीके से हमने स्थाई के लिए, यानी पहली मात्रा से हम दुगुन भी ले सकते हैं, तिगुन भी ले सकते हैं तिहाई के साथ, और चौगुन भी ले सकते हैं। तो तिहाई जैसे मैंने दो तरीके से बताई है ना कि नवी मात्रा से तिगुन ले रहे हैं, तो वो यहाँ पे भी वही चीज़ लागू होती है। तो ध्रुपद एक ऐसी शैली है जो कि मध्यकाल में यानी मध्य भारत में बहुत प्रचलित थी, और उस परंपरा को जो है आज भी उसका निर्वाह उसी अनुशासन के साथ किया जा रहा है। दुगुन तिगुन चौगुन यानी डबल द स्पीड, 3 टाइम्स द स्पीड, 4 टाइम्स द स्पीड जो है उसमें इस प्रकार से ध्रुपद को गाना बहुत एक क्रिएटिविटी जो वहाँ पे सामने आती है। इसके अलावा उपज भी हो सकती है। उपज यानी हम एक मिक्सचर कहा जाए, कहीं दुगुन तिगुन चौगुन, हाँ उसके अलावा आड़ कुआड़ ब्याड़ ये भी जो है लय है, लेकिन अधिकतर दुगुन तिगुन चौगुन को ही लेकर जो है इसको गाया जाता है। उपज देखिए, आए रघुवीर धीर, आए रघुवीर धीर, आए रघुवीर धीर धीर धीर, आए रघुवीर धीर, आए रघुवीर
रघुबीर धीर रघुबीर धीर धीर आए रघुबीर धीर अयोध्या नगर को आए रघुबीर धीर आए रघुबीर धीर आए रघुबीर धीर आए रघुबीर धीर आए 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 उदाहरण यानी ध्रुपद का उदाहरण लेके इस राग को बताया, जो कि ध्रुपद अपने आप में राग का विस्तार भी बताता है। और जैसे चौताल तबले में बजा, चौताल वास्तव में ध्रुपद के साथ पखावज पर बजता है। तो इसी को हम इस चर्चा को अगले भाग में भी आपको कुछ और जानकारी देने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।